मेरे बच्चों, आज का संदेश तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगा और तुम्हारे सभी दुख और दर्दों को ख़त्म कर देगा। अगर आपने संदेश पूरा देख लिया तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर तो सा 8 एला, अगर आप माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में कोई लगा हुआ है। आपकी ये पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आई हैं, किसी को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इस वक्त काफ़ी अकेले हो गए हैं और बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन की एनर्जी आई है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश और उदास से हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं। हालांकि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं, पर वह आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत कुछ फेस किया। तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास और अकेले हो गए हैं, आपको जो है आपके किसी भी चीज़ में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेहतर के साथ 9999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई, अपने लिए करने की कोशिश की, उन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोहक का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी। किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी, आपका जो डेडिकेशन था या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा, या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नज़रिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके उन सभी चीज़ों में आप संघर्ष करते रह गए और आपको कुछ भी मिल नहीं पाया आपके भाग्य को। यहाँ पर आपको शायद कुछ चीज़ें पता नहीं थी पहले से कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा झगड़े हुए। हर एक चीज़ आपको जैसे मिल जाती और मिलने के बाद खो जाती थी। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी ही चीज़ों को मिलने से रोका गया। नॉइज़ पर यहाँ पर अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश की है। यहाँ जस्टिस आ गया है, यानी कि ईश्वर अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ अपना नाम लिखे और आपको बहुत सी बातें पता चलने वाली है किसी के बारे में कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो इतना संघर्ष हो रहा था, ये किस लिए हो रहा था, किसने ये आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष दिया और संघर्ष को आपकी तरफ बढ़ा दिया। इस संघर्ष को बढ़ाने का कारण क्या था और किसने किया ये आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है अपनी चीज़ों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आपकी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। एक चीज़ ठीक करते हो तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हो तीसरी ख़राब हो जाती है, तीसरी ठीक करते हो तो पहली ख़राब हो जाती है। तो ख़राब हो जाने का कारण क्या है? ख़राब हो जाने का कारण है आप ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर किसी ने बहुत चालाकी के साथ विधाता बनने की कोशिश की है और आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता था, उस चीज़ को उसी वक्त ख़राब कर दिया जाता था। जब भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने को हुआ है, उसी वक्त आपके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इन हादसों के बीच पीछे ना ये जो खुद को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत इनोसेंट लेडी प्रिटेंड करती है ये दुनिया के सामने, और दुनिया को ये दिखाना चाहती कि मुझसे तो बेहतरीन कोई है ही नहीं और मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम और मैं ही, मेरा ही हक है जो छीन लिया गया है। और ख़ुद को बेसिकली विक्टिम अटेंड करना, और एक्चुअली ये क्या क्या कर रही है और क्रिमिनल माइंड है ये। यहाँ पर ये कोई फीमेल एनर्जी आई है जो ज़बरदस्ती आपके लाइफ के अंदर घुसी हुई है और आपके जीवन में जब भी उस चीज़ को हर चीज़ रोकी, आपके जीवन में बिना किसी कारण ही पॉसिबल है कि आप इस औरत को जानते हो या ना जानते हो। ना जानने के बहुत ज़्यादा कारण हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप उसको नहीं जानते, बट यहाँ पर बैठ गया बिना कारण। ये ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में, आप यहाँ पर इस चीज़ में आपको जस्टिस में रहे। इसने क्या दिया है जितना संघर्ष को बढ़ाया है। ये जो लेडी है ये पक्का किसी की लाइफ में है, ऑलरेडी ये मैरिड हो सकती है। इस मैरिड लेडी ने आपका जो पार्टनर है और देवी बन गई। यहाँ पर आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया
और इतने संघर्ष करने के बाद काट करके काटा, ये समय बहुत बुरा था आपके लिए। आप अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ बताना चाह रहे थे और यहाँ पर किसी को बड़ी ज़्यादा कुछ नहीं थी, किसी फीमेल की एनर्जी है। ये जो औरत है ना, अपने आप को कंपेन रीज़न करती है आपसे, ये आपकी जगह लेना चाहती है, आपके जैसी बनना चाहती है। और जब इसके अंदर कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो आपका लेश मात्र भी इसे बनाए, पर यह आपके जैसी बनना चाहती, ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि ये जो है ये नहीं है, ये मैं हूँ। तो इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है कंपैरिजन की फीलिंग में। तो आपके जीवन में जब भी कोई बेहतर चीज़ हुई है, यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने जो है चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली लिया, आप अपने जीवन में संघर्ष करते गए। लेकिन एक टाइम आया जब आपको यह चीज़ रियल लाइफ केम संघर्ष बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और किस लिए हो रहा है? कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण बस संघर्ष होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बेविजुअल में संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, उन चीज़ों को यह जो नेगेटिव चीज़ है ये ख़राब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था आपके ऊपर बहुत हैवी 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 ब्लैक मैजिक की थी। इस चीज़ चीप औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए और आपके जीवन की हर एक चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए अभी फ़िलहाल ख़ात्मे का समय इसका आ गया है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत ज़ोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र हैं वो ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। यह एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब यह इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब यह इसी के ऊपर बैठ गई है कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है। इसका किया हुआ काला जादू, अब यह अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था। नॉइज़ यह आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नोई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, पढ़ाते ही चले गए। ये आपके ऊपर काला जादू करती गई, करती गई, करती गई और आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल और बढ़ते हैं और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है आपके साथ। आपके पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र थी, पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो आपका है आप ही को मिलेगा, इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड ल्यूशन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थीं, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीज़ों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी और ईश्वर ने उस गलत चीज़ को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को ख़राब करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास, आपके क्वालिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने की नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आप पागल हो जाए या कुछ हो जाए, स्ट्रेस देना चाहते थे। तो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तो तुम्हें एक नया जन्म दिया है और इस नए जन्म को तुम अब यूज़ करो, बहुत चालाकी से और तेज़ तरीके से आप इस चीज़ को आगे बढ़ो और इस चीज़ को करो। तो बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ईश्वर इन सभी चीज़ों से आपसे बहुत ज़्यादा खुश है।
कि एटलीस्ट उन्होंने जो आपको जैसा बनाया था आप बिल्कुल वैसे ही रहे। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका फोकस जिस भी काम पर था, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वह अकॉम्प्ली होने वाले हैं। आपके लिए हार्वेस्ट सीजन आ रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए आप तैयार हैं तो 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वापस से कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है, वह आपसे बात करना चाहते हैं या वह आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने आपको